हमारे सबसे पुराने पूर्वज आखिर विलुप्त कैसे हो गए? क्या इसका कारण कोई प्राकृतिक आपदा थी या फिर कुछ और? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। यह जानने से पहले ये समझते हैं कि आदि मानव कौन थे। कई साक्ष्यों के अनुसार करीब 7 मिलियन साल पहले अफ्रीका में हमारे शुरुआती पूर्वजों की कहानी शुरू हुई, जिनमें मुख्यतः ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेबिलिस और होमो इरेक्टस शामिल थे। ये लोग आधुनिक इंसानों की तरह नहीं थे। इनके दिमाग छोटे थे, औजार प्रिमिटिव थे और ये शिकार और भोजन इकट्ठा करके जिंदा रहते थे। लेकिन फिर भी ये लाखों सालों तक धरती पर रहे। तो सवाल उठता है कि ये अचानक कहां गायब हो गए? विलुप्त होने की संभावित वजह क्या रही होगी? वैज्ञानिकों ने इनके लिए कई थ्योरी दी है। चलिए कुछ मुख्य वजहों पर नजर डालते हैं। पहला, जलवायु परिवर्तन। करीब 2 लाख साल पहले धरती पर बड़े जलवायु परिवर्तन हुए। ग्लेशियर बढ़े, जंगल सिकुड़े और भोजन की कमी होने लगी। आदि मानवों को नए हालातों में ढलना मुश्किल हुआ। जो प्रजातियां बदलाव के साथ नहीं चल पाई, वे धीरे धीरे खत्म होती चली गई। लगभग 3 लाख साल पहले हमारी प्रजाति होमो सेपियंस सामने आई। हमारा दिमाग बड़ा था, हमने बेहतर औजार बनाए और संगठित होकर शिकार किया। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि हमने दूसरी प्रजातियों जैसे निएंडरथैलेंसिस और होमो इरेक्टस से प्रतिस्पर्धा की। कुछ जगहों पर तो इनके साथ कई बार संघर्ष भी हुआ, जिसमें वे होमो सेपियंस से हार गए। जेनेटिक मिक्सिंग की एक और दिलचस्प थ्योरी है, जिसके अनुसार आदि मानव पूरी तरह विलुप्त नहीं हुए, बल्कि होमो सेपियंस के साथ उनका मिलन हुआ। आज हमारे डीएनए में निएंडरथैलेंसिस और डेनिसोवन जैसे आदि मानवों के निशान मिलते हैं, यानी वो खत्म नहीं हुए बल्कि हमारे अंदर समा गए। सबूत और रहस्यों के अनुसार क्या हमें पूरी कहानी पता है? बिल्कुल नहीं। पुरातत्वविदों को गुफाओं में हड्डियां, भोजन और चित्र मिले हैं, जो कुछ संकेत देते हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। क्या कोई बीमारी थी? क्या कोई बड़ा ज्वालामुखी फटा था या फिर कोई और वजह? विज्ञान हर दिन नए सबूत ढूंढ रहा है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आदि मानव कोई एक प्रजाति नहीं थी, बल्कि ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस और बाद में निएंडरथैलेंसिस जैसे एक वंशावली वृक्ष समूह से उत्पन्न हुए थे। इनका दिमाग आज के इंसानों जितना विकसित नहीं था। तो क्या ये चुपचाप रहते थे? बिल्कुल नहीं। वैज्ञानिक मानते हैं कि इनका संचार शुरू हुआ बेसिक आवाजों और इशारों से, जैसे भूख लगी तो पेड़ पर हाथ मारना या खतरे की चेतावनी के लिए तेज चीख पुकार करना आदि। समय के साथ इनके संचार में बदलाव आया। होमो हेबिलिस, जो करीब 2 मिलियन साल पहले थे, शायद कुछ आसान शब्दों जैसे आवाज निकालते थे, लेकिन असली क्रांति आई होमो इरेक्टस और निएंडरथैलेंसिस के साथ। इनके गले की बनावट और दिमाग का विकास ऐसा था कि ये अलग अलग टोन में आवाजें निकाल सकते थे। ये भाषा नहीं थी, लेकिन भावनाओं और जरूरतों को जताने का तरीका जरूर था। निएंडरथैलेंसिस, जो करीब 4000 साल पहले थे, इनमें तो और तरक्की दिखती है। इनके पास हाई बोन था, जो वही हड्डी है जो हमें बोलने में मदद करती है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये आसान वाक्य भी बना सकते थे, जैसे आग जलाओ या शिकार करो। आवाजों के अलावा आदि मानव इशारों पर बहुत भरोसा करते थे। गुफाओं में मिले चित्र बताते हैं कि वे अपनी बात पेंटिंग से समझाते थे। शिकार की योजना बनाना हो या बच्चों को कुछ सिखाना हो, यानी संचार का उनका तरीका मल्टीमीडिया था। फिर आए होमो सेपियंस करीब 70,000 साल पहले,
हमारे दिमाग और बोलने की क्षमता में जबरदस्त उछाल आया। हमने शब्दों को जोड़ा और ग्रामर बनाया, कहानियां सुनानी शुरू की। लेकिन ये जो भाषा जो हम बोलते हैं, जो आदि मानव की उन छोटी छोटी आवाजों से शुरू हुई थी और आज चलकर भाषा का निर्माण इन्हीं शब्दों से हुआ है। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।